प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय और आदरणीय रोहिणी कोर्ट और रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के मेरे सम्मानित सभी अधिवक्ता, कानूनी अधिवक्ताओं के जानकारी के लिए मैं आज आपके सामने एक रोहिणी कोर्ट का एक ऑर्डर शेयर करना चाहता हूँ। 6/7/2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये ऑर्डर हुआ। पास साथियों, इसके अंदर 10/1/19 को विक्टिम ने नॉर्थ रोहिणी थाने के अंदर एक कंप्लेंट दी कि उसके नाम से एक ओमनी गाड़ी IICI बैंक से फाइनेंस थी और एक आदमी ने गैर कानूनी तरीके से उसको बहला फुसला के गाड़ी ले ली और उसको 4 साल से वो लगभग यूज कर रहा था। और इसके संदर्भ में उसने एक सूचना दी, कंप्लेंट दी PS नॉर्थ रोहिणी को। लेकिन जैसे पुलिस की आदत होती है, पुलिस ने उसके ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी और किसी भी तरीके का कॉग्निगल ऑफेंस रिवील होने के बावजूद केस दर्ज नहीं किया। लिहाजा विक्टिम ने माननीय अदालत का दरवाजा कानूनी अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में खड़खड़ाया और फरवरी 2019 के अंदर 156(3) की एप्लीकेशन और साथ में 200 CRPC की एक एप्लीकेशन माननीय रोहिणी कोर्ट के अंदर मूव करी, जो कि रोहिणी कोर्ट के एक MM को हिसाब कोर्ट में मार्क हुई। और जब साथियों उसके अंदर आर्गूमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड पे हो गए तो एक ही साल के अंदर लगभग ये सारा प्रोसेस हो गया, क्योंकि 17 मार्च से तो रोहिणी कोर्ट के अंदर विजिटर्स की, विक्टिम और एक्यूज की एंट्री बैन हो गई थी और 17 मार्च के बाद सारी डिजिटल ऑनलाइन सर्वर ब्रांच के थ्रू ये हियरिंग्स लग रही थी ऑनलाइन। तो साथियों, मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा, इस ऑर्डर को थोड़ा पढ़ के बताना चाहूँगा कि आदरणीय जज साहब ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इन व्यू ऑफ लैंडमार्क 5 जजेस बेंचेस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस टाइटल ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP एंड अदर्स डेटेड 12 नवंबर 2013। ऐसे बहुत सारी 156(3) रोहिणी कोर्ट के अंदर फाइल होती हैं और अभी लॉकडाउन से पहले 101 नंबर कोर्ट से 113 नंबर कोर्ट के अंदर बहुत सारे 500 से 1000 केस के लगभग 156(3) ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि उस कोर्ट में वर्कलोड जा रहा था। और आगे इस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल। इस तरफ आपका ध्यान लाना चाहूंगा, क्योंकि कई केस 156 के 3-3, 4-4 साल तक चलते हैं, पुलिस स्टेटस रिपोर्ट नहीं देती, कोर्ट का टाइम बर्बाद करती है, अनवांटेड समय मांगती है, आर्गूमेंट हो नहीं पाती, जिसकी वजह से अपराधी और विक्टिम प्रभावित होते हैं। और अपराधी जो होता है, जो कि कोर्ट की पकड़ से बच के निकल जाता है पुलिस वालों की इस नेग्लिजेंस की वजह से। और बहुत सारी बार ऐसे भी नहीं आता कि कोर्ट स्टाफ की तरफ से फाइल प्रोड्यूस कोर्ट की तरफ नहीं हो सकती है। मैं सर ऑर्डर पढ़ के बताना चाहता हूँ कि ललिता कुमारी का हवाला देके इसमें FIR के ऑर्डर हुए हैं। इट इज अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द पुलिस इज बाउंड टू लॉज एन FIR एज एंड व्हेन ए कंप्लेंट alleging cognizable offense is made out to police. Following the guideline laid down in this case, registration of FIR is mandatory under section 154 of the code if the information discloses commission of a cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such a situation. In view of the same, the application of the applicant is allowed. The SHO concerned is directed to register the present applicant under appropriate section of law without being influenced by section mentioned in the complaint and take up the investigation. और 3 दिन के लिए साथियों ये FIR दर्ज करने के आदरणीय जज साहब ने ऑर्डर किए हैं और 7 दिन में से कंप्लेंट्स नोट कोर्ट में सबमिट करने के लिए बोला है। इससे साफ साफ नजर हो सकता है कि जब खास तौर से कोई भी MM कोर्ट के अंदर चल सकता है तो वो इस ऑर्डर का हवाला दे सकता है। साथियों, इसके बारे में बता सकता है कि 6/7/2020 को ये ऑर्डर पास हुआ और 6:01 पर उसी दिन इस कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर ऑनलाइन अपलोड हो गया। इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि अगर आपकी कंप्लेंट के अंदर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रिवील्ड होता है तो उसके अंदर जो है इसको IO को जो है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसेबल इन सच अ सिचुएशन, कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, उसको वो जांच करनी पड़ेगी, FIR दर्ज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है और ये एक ऑर्डर जो है बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद बन के उतरा है। मैं ये चाहूंगा अगर किसी भी साथी को इसका ऑर्डर कॉपी चाहिए हो तो इस केस के संबंधित जो एडवोकेट साहब हैं और जो विक्टिम है उन्होंने मुझको इसकी कॉपी खुद आज 7/7/2020 को दी है, ताकि और लोगों के लिए भी ये एक उम्मीद की किरण बन सके। ऐसे बहुत सारे केसेस लंबित हैं और पता नहीं क्या कारण रह पाते हैं कि वो
केस 3-4 साल तक उन पर कोई ऑर्डर नहीं हो पाता, और जब 4 साल के बाद ऑर्डर होता है तो पुलिस के पास फिर 3 साल के लिए इन्वेस्टिगेशन के आड़ के अंदर उसकी चार्जशीट फाइल करने का 100 CRPC को 73/2 में फाइल करते हैं, लंबा टाइम खींचते हैं, और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हैं, फिर कॉग्निजेंस होता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे 15-20 साल 25 साल, मैं कहूँगा 35 साल तक मुकदमे खिंच जाते हैं, और जो आधे लोग तो इस केस के अंदर मर ही जाते हैं, जिंदगी अपने टाइम में इंसाफ नहीं दे पाते। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि जो हमारे सभी कानूनी अधिवक्ता है कि वो इस ऑर्डर का हवाला जरूर रोहिणी कोर्ट में या किसी अन्य MM कोर्ट में जाए, तो वो जरूर दें इस कोर्ट का हवाला इस केस का। और ये इस कोर्ट का ऑर्डर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये इस कोर्ट के अंदर ये सारा ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहे तो मैं टाइटल का गुप्त रख रहा हूँ, कोई भी अगर साथी में लेना चाहे तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर वो कर देगा, तो मैं उसको ये ऑर्डर मेंशन सेंड कर दूंगा और इसके बारे में बता दूंगा। और इसके साथ की जो एप्लीकेशन में जो कंटेंट्स हैं वो भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि खुद मेरे को विक्टिम ने और उनके एडवोकेट ने ये दी है, ताकि हम अपने केस के अंदर भी, कुछ अन्य केसों के हमारे भी चल रहे हैं 156 के, जिसमें आज लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कंप्लेंट के अंदर बहुत सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन आज तक भी उसके ऊपर कोई ना तो पुलिस ने केस दर्ज किया और माननीय न्यायालय से भी मैं कोई एक ऑर्डर नहीं पास करा पा रहा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे ये हुआ कि पुलिस ही प्रोड्यूस नहीं हुई या कोर्ट के अंदर स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से फाइल ही जिस साहब के टेबल पे नहीं आ पाई। तो इस तरह की समस्या अगर किसी मेरे और साथी के साथ हो रही हो, किसी विक्टिम के साथ हो रही हो, तो मैं जरूर चाहूँगा। और रोहिणी कोर्ट के अंदर 54 कैंडिडेट खड़े हुए थे इस बार रोहिणी कोर्ट बार स्टेशन में, 3890 एडवोकेट हैं और पूरी दिल्ली में लगभग 40,000 के लगभग एडवोकेट्स हैं। मेरी सबसे ये गुजारिश है कि अगर कोई भी चाहे तो इस ऑर्डर की कॉपी मुझसे प्राप्त कर सकता है, अगर उसको किसी केस के अंदर लगाने की जरूरत हो तो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये ऑर्डर हुआ है और बहुत जल्दी शीघ्रता से हुआ, इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि विक्टिम को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि जैसे भी हुआ न्यायालय में आकर इस कोविड-19 के फेस में भी उसको एक इंसाफ का ये कागज मिले। और ये सिर्फ एक मात्र कागज नहीं थे, ये इंसाफ की एक ऐसी किरण थी इस ओल्ड एज सीनियर सिटीजन के लिए कि जो आदमी उसकी गाड़ी लेकर हार्डकोर मनी से कमाई हुई उसको बहला फुसला के दिल्ली के बाहर ले गया था, आज इस ऑर्डर ने उसके आंखों में एक चमक, एक उम्मीद जगा दी है। और न्यायालय से इसको आस थी, क्योंकि पुलिस से तो लोग निराश हो चुके हैं और बहुत सारी ऐसी जगह देखने में आता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती। इसी के साथ हमारे एक, मैंने आपको साथियों पहले भी शेयर किया है कि जस्टिस क्रांति के नाम से हम एक बुक लिख रहे हैं। कोई भी अपने विचार शेयर, अगर अपने केस का कोई हवाला देना चाहे तो जरूर देंगे। 31/12/2020 को ये किताब छपेगी और मैं सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों से भी इसको अप्रूव कराऊंगा। और इसी के साथ मैं शब्द जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।